और खुले दिल से आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो देवभूमि फाउंडेशन की नींव जो रखी है संतोष सर और हमारे कुशल सर, इन्होंने मिलके और साथ ही हमारे जो को-होस्ट हैं वो उन सभी का इसमें योगदान भी है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगी, आज की डेट में हम अगर मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इंटरनेट की पावर ही है कि उसका यूटिलाइज़ेशन किस तरह से हो। उस इंटरनेट जो वाउचर हम अपने फ़ोन पे डाल रहे हैं, क्या हम उसका यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं? और मोस्ट ऑफ द डाटा मंथ के एंड में जब एक्सपायरी डेट आती है तो वो अक्सर वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट की ताकत केवल इस वे में नहीं, मैं दूसरे वे में भी बताना चाहूँगी। देखिए, अमेज़न के पास अभी अपना कोई भी स्टोर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो परचेज़िंग और जो मार्केटिंग के वे में किस तरह से अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं। उसी तरह अगर ओला की बात करें हम, तो उनके पास भी अपनी कोई खुद की कार नहीं है, लेकिन अभी आज की डेट में देखें तो ओला के अंडर इतनी सारी कार्स और इतनी सारी कारों का मालिक बन के घूम रहा है। तो आप ये सभी किससे पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट की ताकत से। उसी तरह ओयो के पास भी खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन ओयो के अंडर अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे बड़े-बड़े होटल्स हैं, उनका मालिक ही मैं कहूँगी क्योंकि उनके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर मैं बात करूँगी यूट्यूब, जिससे आज की डेट में बच्चे से लेके बड़े से बड़े लोग हर कोई यूज़ कर रहा है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि अपने खुद का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाता है जिससे आपको एंटरटेनमेंट दिया जाए। हम सभी का हमारा योगदान है कि हम अपना कंटेंट वहाँ पे डालते हैं और एक-दूसरे के कंटेंट देखते हुए उन्हें लाइक एंड शेयर करते हैं और अर्निंग किसकी होती है? यूट्यूब की। उसी तरह नेटफ्लिक्स की बात करें, आप सभी के फ़ोन में इंस्टॉल्ड होगा का कोई अपना पर्सनल टीवी चैनल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसके कंटेंट की तो वहाँ पे इतने सारे टीवी चैनल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखते हैं, तो ये भी एक बहुत बेहतर काम कर रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पावर ऑफ इंटरनेट। फिर देखिए बिटकॉइन का कोई अपना फिजिकल कॉइन नहीं है, लेकिन अभी भी बिटकॉइन आप देखते हैं कितना पावरफुल है। उसी तरह ज़ोमैटो की मैं बात करूँगी, अभी बागेश्वर तो नहीं, पर बड़े-बड़े शहरों में अगर बात करें तो ऐसे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स जहाँ पे फूड सप्लाई होती है, तो वो ज़ोमैटो के अंडर आते हैं और ज़ोमैटो बस सप्लाई का काम करता है, वो खुद खाना नहीं बना रहे। फिर भी आप देखें कि इंटरनेट की पावर की वजह से ही, क्योंकि हम बुकिंग कहाँ से कर रहे हैं? हम ज़ोमैटो से कर रहे हैं और वो बस सप्लाई का काम कर रहा है। उसी तरह गूगल कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं करता है। अगर हम गूगल की बात भी करें, तो गूगल अपना कोई खुद का आर्टिकल पोस्ट नहीं करता है। हमारे द्वारा बनाए गए हमारा जो माइंड व्यूज़ होता है, उसके बाद ही गूगल अपने आर्टिकल गूगल पे हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं और उन्हीं की बदौलत हमें ये सब देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सारा कुछ इंटरनेट की पावर ही है जो इन्हें इतने ऊँचे मुकाम इन्हें मिला और ये उस जगह पे आज हैं। फिर मैं बात करूँगी जॉब एंड बिज़नेस वर्सेस पर्लवॉइन। तो हम जॉब कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि हमारी जॉब चाहे हम प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएँ, हमारी होप्स, हमारी फैमिली की इच्छाएँ, वो सभी पूरी नहीं हो पाती हैं। चाहे हम कितना भी सेविंग कर लें, कितना भी हम बचाने की कोशिश करें, अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपनी फैमिली मेंबर्स की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी हम अगर करते हैं, तो भी वो लागत जो है, वो जो समय और लागत मैं कहूँगी, वो एक्स्ट्रा है। और पर्ल वाइन से अगर कंपैरिज़न किया जाए, इससे अगर मैं कंपैरिज़न करना चाहूँ, तो वहाँ पे कम लागत में कोई भी कर सकता है। आपको बस 22 से 50 इन्वेस्ट करने हैं। दोस्तों, बार-बार हमारे अपलाइन लीडर्स बोलते हैं कि अगर 22 से 50 बचाने का सोचोगे, तो केवल 2250 ही बचा पाएँगे। और आज की डेट में अगर हम देखें, हम ढंग का अगर अच्छा-सा जूता खरीदने भी जाएँ और अच्छे कपड़े खरीदने भी जाएँ, तो 2 ढाई हज़ार तो हम यूँ ईज़िली शॉपिंग करके आते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कितना वेस्ट किया है या कितना खर्च किया है। तो वही है कि अगर पर्ल वाइन से आप जुड़ रहे हैं, तो आपको बस मात्र 22 से 50 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आपको उसका प्रॉफ़िट मिलना है। सभी सहयोगी केवल लाभ ही लाभ है, यानी कि यहाँ पे आपने कई मार्केटिंग प्लान देखे होंगे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी इस वे में, लेकिन आपको ये चीज़ें भी समझनी है, जब आप किसी और को प्लान समझाने जाते हैं, तो उसे ये जो कंपैरिज़न है ज़रूर बताएँ कि जो अदर मार्केटिंग प्लान्स हैं, अगर मैं वहाँ पे बात करूँ, आपको जॉइनिंग दी जाती है, आपको मेंबरशिप दी जाती है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसे भी मार्केटिंग प्लान है कि उनका एक ही मोटो रहता है कि हाँ, जॉइन करें, अपना जो पिरामिड है या जो भी चेन सिस्टम होता है, उसको बढ़ाएँ और उसके बाद भूल जाएँ।
लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से आप हमसे जुड़े हुए हैं, ये देवभूमि फाउंडेशन रखने का मोटो ही यही था कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास वाला जो सिस्टम है वो चलता है। तो लाभ ही लाभ इसलिए बोला गया है बिकॉज़ आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको चाहे आपको हर बार के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। भई ऐसा नहीं है कि आपको क्विक एकदम से आपको वो अमाउंट आ जाए या 32 लाख के ऑटो पूल में आप आ रहे हैं, पर्ल में जॉइन करते हुए तुरंत आपको अमाउंट मिले, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है, जो 8-10 साल में आने वाले चेंजेज़ जो होंगे, जो 2250 आप इस समय बचाने का सोच रहे हैं, कल के दिन वही 2250 आपको किस ऊँचाई तक ले जाएँगे, यू कांट इमेजिन। फिर मैं बात करूँगी यहाँ पे अगर पर्ल वाइन की बात करें नो प्रोडक्ट सेलिंग यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है और नो पेयर पीवी बीवी मैचिंग बार-बार आपसे ये बोला जाता है। पे आउट्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी कि अगर आप किसी की जॉइनिंग तुरंत कर रहे हैं तो तुरंत विद इन अ सेकंड आपको वो अमाउंट आपके पास आ जाता है। तो आप अपनी प्रोग्रेस भी डे बाय डे देख सकते हैं और सेकंड्स में देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगी पर्ल वाइन इंटरनेशनल जिसकी हम कब बात कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली वो है क्या? हार पर्ल वाइन का ही अर्थ है कि मोतियों का हार। मोतियों का हार यानी कि आप एक के बाद एक मोती जोड़ते जाइए और एक हार अपना बनाते जाइए जिससे एक के बाद एक ये हार जितना बड़ा होता जाएगा, आपका जो बिज़नेस है उतना ही फैलता भी जाएगा और आपकी अर्निंग भी उतनी ही होती जाएगी। तो पर्ल वाइन का मतलब ही यही है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि पर्ल वाइन क्या है? तो आप उनसे बोलेंगे कि भई पर्ल वाइन क्या है? एक मोतियों का हार की तरह है और जिसमें हम एक के बाद एक मोती जोड़ते जाएँगे और ये लड़ी जो है एक दिन बहुत बड़ी होगी और जिससे हमारी अर्निंग भी क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। अब यहाँ पे बात हो रही कि जो फाउंडर हैं पर्ल वाइन के वो कौन हैं? मैं इनकी जैसा कि सभी हमारे विज़नरी लीडर्स बोलते हैं कि इनकी दीर्घायु की उम्र जो दीर्घायु की है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें दीर्घायु मिले और ये ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें और डे बाय डे इस पर्ल वाइन सिस्टम को और इम्प्रूव करते रहें ताकि आम से आम व्यक्ति ख़ास हो पाए। तो डॉक्टर डैनियल जॉनसन जो हैं इनके जो विज़नरी मैथमेटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी यानी कि फाउंडर हैं उनके और ये यूएसए में इसका आप अगर आप आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ऑफ़िस कहाँ है? मेन ऑफ़िस तो आप बताएँगे कि हमारा जो ऑफ़िस है वो यूएसए में है जो कि दिसंबर 2015 में स्टार्ट हुआ और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 2018 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अवेलेबल इन 139 तो अब ये आंकड़ा क्या है? पुराना हो चुका है। अभी करंट में अगर आप बात करें तो ये 154 कंट्रीज़ में चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोशल एंड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म सोशल इसलिए क्योंकि हम एक के बाद एक लोगों को जॉइन करते हैं। ई-कॉमर्स इसलिए क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है। चलिए, अब बात करते हैं कि पर्ल वाइन एग्ज़ैक्टली कैसे एग्ज़िस्ट करता है, यानी कि किस तरह से काम करता है और क्या इसका जो मोटिव है। तो आपने पेटीएम यूज़ करते हैं, आप अपने फ़ोन में योनो एसबीआई का ऐप यूज़ करते हैं, तो ठीक उसी तरह पर्ल वाइन भी एक ऐप है, लेकिन आप पेटीएम और योनो में केवल एज़ अ यूज़र कंपनी के जो यूज़र हैं, उसकी तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पर्ल वाइन की बात करें, तो आपको एक को-ओनर की तरह इस बैंकिंग सॉफ्टवेयर में लाया जाता है। यानी कि अगर आप आ रहे हैं, तो ये आपकी खुद की कंपनी भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि पर्ल वाइन क्या है और क्यों है और किसने फाउंड किया। अब बात आती है कि किस तरह से हम पर्ल वाइन में किसी को एंटर करवाएँ या फिर कैसे उसका अकाउंट खोलें। सो आप जब भी बोलेंगे कि ये हमारा डिजिटल ग्लोबल अकाउंट है जिसे हम ओपन करते हैं, बस आपका नाम चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी की सुविधा हो, ईमेल आईडी और रेफरल आईडी यानी कि आपको जो रेफर कर रहे हैं यानी कि जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं उनकी रेफरेंस आईडी। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये अकाउंट कितने अमाउंट में खुलता है, तो ये 30 डीपी से शुरुआत होती है यूएस डॉलर। डीपी का मतलब है कि जो यूएस डॉलर से हम डिफाइन करते हैं इसे डिजिटल पॉइंट ₹2250 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग तो डीपी यानी कि डिजिटल पॉइंट 1 डीपी हमारा होता है अप्रॉक्स 75 आईएनआर का और ये बाज़ार के उतार-चढ़ाव की वजह से भी इसमें चेंजेज़ आते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसे 75 आईएनआर की तरह ले रहे हैं और 1 डीपी यानी कि 1 यूएस डॉलर।
तो इस तरह ये काम करता है और इन फ्यूचर अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं या मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपकी केवाईसी और उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, रियल फ़ोटो जो चेक वगैरह कैंसल चेक है और स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के लिए, तो वो आप जनरेट करते हैं, उसके बाद ही आप ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। चलिए, अब आपका ये 30% डीपी जो है 30 डीपी जो है वो किस तरह से कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आपका 30% चेंज हो रहा है 15 डीपी, 10 डीपी एंड 5 डीपी में। जो पहला 15 डीपी अगर हम बात करें रेफरल इनकम, डायरेक्टली आप जिसे रेफर कर रहे हैं, तुरंत विदिन अ सेकंड आपके अकाउंट में 15 डीपी ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आप किसी का अकाउंट 30 डीपी में खोल रहे हैं, तो उसके बाद 15 डीपी में आपको तुरंत उसका 1 शेयर मिल जाता है। उसके बाद 10% जो है वो आपका जाता है टीम परफॉर्मेंस में और आफ्टर दैट जो 5% है यानी कि जो ऑटो पूल की अक्सर हम बार-बार बात कर रहे हैं कि आपने पर्ल में जॉइन किया है तो आप 32 लाख के ऑटो पूल में आ गए या फिर कोरल में जॉइन कर रहे हैं, तो इस तरह से जो लेवल बढ़ रहा है, तो ये 5% आपका कहाँ जाता है? ऑटो पूल इनकम में। तो इस तरह से देखिए 30 डीपी आपका 15, 10 और 5 डीपी में इस तरह से डिवाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावरफुल फीचर्स आपसे अक्सर अगर आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है आपके पर्लवाइन में? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ₹2250 अपने जेब से क्यों दूँ? ऐसा क्या है? ऐसा क्या ख़ास है आपके पर्लवाइन में? तब आप उन्हें बताएँगे कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबल डिजिटल अकाउंट मैम जी, आपकी आवाज़ लेकिन नहीं आ यस मैम, हाँ, वॉइस आप या मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब आ रही है, अब आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हुँ, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ कि हमें एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट मिलता है, जिसपे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है यानी कि कोई मिनिमम बैलेंस की आपको यहाँ पे फ़ोर्स नहीं किया जा रहा आपको कि आप इसमें बैलेंस ही रखें। ज़ीरो मेंटेनेंस फ़ीस यानी कि आपका अकाउंट का जो मेंटेनेंस है उसमें कोई फ़ीस नहीं लग रही है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र की आपको फैसिलिटी मिल रही है। फ्री पासबुक फैसिलिटी या कि आप जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उसका सारा ब्यौरा यानी कि रिकॉर्ड जो है आपकी पासबुक में आपको फ्री मिल रहा है। उसी तरह बैंक ट्रांसफ़र फैसिलिटी यानी कि बैंक से अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में इस तरह का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको बैंक ट्रांसफ़र फैसिलिटी मिल रही है। उसी तरह ओटीपी एंड ईमेल वेरिफ़िकेशन यानी कि कोई धोखाधड़ी ना हो या आपका फंड कहीं और ना चले जाए, इस वजह से आपको ओटीपी और ईमेल वेरिफ़िकेशन की सुविधा दी जा रही है। फ्री मैसेज फॉर एवरी ट्रांज़ैक्शन यानी कि आपको अगर मैं एसबीआई और अदर बैंक्स की बात करूँ, तो वहाँ पे मैसेज का भी आपका ईयरली चार्जेस काट दिए जाते हैं। उसी तरह आपको अगर एटीएम आप रख रहे हैं, तो उसके भी ईयरली चार्जेस कटते हैं। आप सभी इससे परिचित हैं। तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं कट रहे हैं, आपको फ्री मैसेज फॉर एवरी ट्रांज़ैक्शन और आपने अगर आप कोई अपडेट कर रहे हैं खुद को, तो आपने देखा होगा कि विदिन अ सेकंड जैसे ही ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, आपके फ़ोन में आपका मैसेज आ जा रहा है। उसी तरह ईमेल फैसिलिटी फॉर टेक्निकल सपोर्ट सपोज़ आप कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो वहाँ पे ईमेल्स के थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जा रहा है, आपको 24 आवर सर्विस मिल रही है। अगर आप हमारे बैंक्स की बात करें, तो आपके बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप नॉर्मली बैंक टाइम में बैंक नहीं जा पा रहे हैं और अपना ट्रांज़ैक्शन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमेशा वेट करना होता है कि 10 ओ क्लॉक से 5 ओ क्लॉक उसके बाद तो बल्कि वो लोग लेते ही नहीं है आपको अंदर, है ना? तो यहाँ पे आपको 24 आवर यानी कि रात के 2 बजे आपका कोई फ्रेंड मान जाता है कि हाँ, भई मुझे अकाउंट खोलना है, सो विदिन अ सेकंड आपका अकाउंट उसी समय खोल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ल वाइन इंटरनेशनल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद भी रखने चाहिए और जब आप किसी को बताएँ भी तो ये ज़रूर बताएँ कि इस मार्केट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? यह एक एफ़िलिएट मार्केटिंग है, यानी कि बिना सामान की दुकान हम इसे कहेंगे। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। यह रेफर एंड अर्न के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि आप रेफर करिए और अर्न करिए और अपने आप को डीपी कमाने के बाद अपडेट करते रहिए। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लिएबिलिटी यानी कि कोई फालतू का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको कुछ और चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका 2250 का अकाउंट काफ़ी है आपको अमीर बनाने के लिए। नो रिस्क यहाँ पे बात हो रही है कि आपके अकाउंट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ना ही कोई रिस्क इन फ्यूचर मैं कहूँगी और ना ही हो।
भगवान से आशा भी करती हूँ कि इस तरह का कुछ भी हो। फिर नो लिएबिलिटी यानी कि जो विश्वसनीयता की अक्सर हम बात करते हैं या फिर अविश्वसनीयता मैं बोलूँगी, यानी कि वो भी यहाँ पे है। कोई पेयर पीवी-बीवी मैच नहीं करने हैं आपको। यानी कि कई बार कुछ प्लान्स ऐसे रहते हैं मार्केट में कि जहाँ पे आपको पेयर बनाने ही बनाने होते हैं। आपको फिक्स टारगेट दे दिया जाता है कि येस यू हैव टू कंप्लीट इट। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो अपना पिछला जो अर्निंग है वो भी चला जाएगा। कई बार मैं इस तरह की मार्केटिंग के प्लान्स भी देख चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई पेयर, पीवी-वीवी मैच नहीं करना है। आप खुद अपने मालिक हैं, अपने हिसाब से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, बार-बार ये बात हो रही है। कोई आरओआई कॉइन नहीं है इसका। कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा तो आपको बोला गया है कि 24 आवर एलिजिबल है आपके लिए और साथ ही अगर आप जॉइनिंग फिलहाल नहीं कर पा रहे, आप सीखने के मूड में हैं, तो आपको कोई टारगेट या कोई समय सीमा नहीं दी गई है। डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली कोई क्लोजिंग नहीं है, आप साल भर काम कर सकते हैं। पेमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बार-बार इसकी बात हो रही है कि सेकंड्स में आपको अपनी पेमेंट देखने को मिल जाएगी। ग्लोबल वर्किंग इनकम यानी कि नॉट ओनली इन इंडिया आप पूरे विश्व में पूरे ग्लोबल जो वर्क हो रहा है वहाँ की इनकम ले सकते हैं ऑटो पूल के ज़रिए। उसी तरह देखिए टोटल वर्क फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, आपको किसी ऑफ़िस में घंटों बैठ के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जैसे जिस कंडीशन में है वहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए इस काम को कर सकते हैं। अंत में मैं यहाँ पे देखिए नो पिरामिड चेन मेंबरशिप स्कीम। आपने देखा होगा कि अक्सर पिरामिड का मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट में भी 2 करने हैं, राइट में भी 2 करने हैं, फिर उसके लेफ्ट और राइट इस तरह से जो वर्क किया जाता है कि यानी कि चेन बनाते हुए और मेंबरशिप स्कीम देते हुए आपको काम करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट आपको रेफर एंड अर्न के सिद्धांत पे क्या करती है? काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी मार्केटिंग प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसके बारे में शायद हमारे कुशल सर ने शायद क्या मैं बोलूँगी कि लास्ट जो सेशन रहे थे कुशल सर ने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डीपली बताया था, तो मैं यहाँ पे कुछ खास पॉइंट पे ही बात करूँगी क्योंकि हर कोई फील्ड में अगर हम बात करें, अरे ये तो इंटरनेशनल कंपनी है, आप कहाँ से इसे सिक्योर बोलते हैं और हमें तो गड़बड़ लग रही है भई कुछ ये प्लान तो कुछ ऐसा है, फील्ड में अक्सर ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है, तो आप उन्हें बताइए कि हाइली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क आप कर रहे हैं, ओन सर्वर एंड डोमेन यानी कि इसका खुद का ओन सर्वर है और डोमेन भी है। डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे जो वेबसाइट है उसकी खुद की यानी कि किसी और के अधीन होके काम नहीं कर रहा है, अपना खुद का यानी कि इंडिपेंडेंट वे में वर्क कर रहा है। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। अल्टीमेटेड क्लाउड स्टोरेज, अक्सर हम डाटा सेव करने के लिए या मेमोरी के लिए परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड आप कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, टेक्निकल टीम सपोर्ट, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ चीज़ें समझने में तो यहाँ पे आपको टेक्निकल टीम सपोर्ट दिया जा रहा है। उसी तरह सर्वर प्रोटेक्शन इज़ रियली वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मार्केटिंग सिस्टम जिसमें क्लाउडफ्लेयर सर्वर सिक्योरिटी और डीएनएस, डीडोस प्रोटेक्शन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल चुका है पर्लवाइन को। तो वेबसाइट सर्विसेज जो है वो पीवी मेल करके आपको वेबसाइट सर्विसेज भी दी जा रही हैं। इस तो दोस्तों आप सभी को बस एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि यस यू आर इन राइट प्लेटफॉर्म, आप सभी सही प्लेटफॉर्म में हैं। तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। पर्लवाइन इंटरनेशनल क्या है? रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है यानी कि रोबोटिक वे में काम करता है। दोस्तों इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं और मैं बात करूँगी कंप्यूटर और रोबोट की तो शायद ही कुछ गलतियाँ हम निकाल पाएँ। कंप्यूटर और अगर आप केएलसी में भी वर्क करते हैं, आपकी काउंटिंग कई बार फेल हो जाती है, लेकिन केएलसी की काउंटिंग क्या होती है? फेल नहीं होती है। तो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अपने इस सिस्टम को एक कड़ी मजबूती देता है। वेब एंड मोबाइल ऐप्स यानी कि आप वेब के थ्रू भी इस ऐप में एंटर कर सकते हैं यानी www.pearlvine.com और उसी तरह मोबाइल में भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पर्लवाइन। आप प्ले स्टोर से जाते हुए उस मोबाइल को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट बैंकिंग सिस्टम यानी कि आपको एक डिजिटल वॉलेट भी दिया जा रहा है जिसमें बैंकिंग सिस्टम से जो भी बैंकिंग सिस्टम में मैं कहूँगी कि पॉइंट्स होते हैं जो आपको मिलता है वहाँ से वो सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम के जो
स्ट्रक्चर है, यानी कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी गैस अप्लायंसेस जो भी हैं उनका बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं भी आपको ये दे रहा है डिजिटल वॉलेट के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल्सो। और दोस्तों, डे बाय डे अगर ये सिस्टम और इसी तरह ग्रो करता रहा तो हमारे जल्द ही कमिंग सून कुछ ऐप्स हैं जो आपको और बेहतर इनकम दे सकते हैं, जैसे हमारा शॉपिंग पोर्टल आने वाला है, उसी तरह सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें आने वाली हैं, जिनमें जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके द्वारा यूज़ किया हुआ डाटा जो है उससे भी हमको इनकम मिलेगी। सर्च इंजन की मैं बात करूँ तो गूगल आज की डेट में सबसे बेस्ट सर्च इंजन की तरफ तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जल्द ही पर्ल वाइन अपना सर्च इंजन भी स्टार्ट करने वाला है। उसी तरह मोबाइल नेटवर्किंग, जैसे जियो ने रिसेंटली कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करते हुए अपना मोबाइल नेटवर्क को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, तो ठीक उसी तरह पर्ल वाइन इंटरनेशनल भी अपना मोबाइल नेटवर्क अ, जारी करने वाले हैं। उसी तरह पेमेंट गेटवे, यानी कि पेमेंट गेटवे का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं वो उस पे में उसका एक गेटवे बनने वाला है हमारा पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पीवी मिंट पे कार्ड, यानी कि पीवी मिंट जो पहले स्टार्ट तो किया था, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस होने हैं इसमें, तो आपको एक कार्ड भी इसका मिलेगा जो पे कार्ड होता है। तो ग्लोबल डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ये क्या है, एक डिजिटल ग्लोबल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये कमिंग सून इसलिए किया गया है क्योंकि इट्स वर्किंग इन ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं कि सपोज हम छोटा घर का अगर सिस्टम भी ठीक करना चाहे तो उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, घर पे कोई फंक्शन भी होता है तो उसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कितना अ, राशन यूज़ होना है, क्या व्यवस्थाएँ होनी है, लोग आएँगे तो कहाँ बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर घर पे एक छोटे-से फंक्शन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी मात्रा में और पूरे विश्व के कुछ कई देशों को लेते हुए इसने ये काम फैलाना है, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम, तो अब हम पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आ चुके हैं, तो अब हमें इनकम के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे एक तो हमारा बेसिक प्लान है, दूसरा बोनंजा 2020 और तीसरा जो रॉयल्टी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो पहला मैं बात करूँगी बेसिक प्लान की, जिसमें हम रेफरल इनकम, यानी कि किसी को रेफर करते हुए इनकम करते हैं, साथ ही टीम परफॉर्मेंस इनकम, हमारी जो टीम है वो परफॉर्म करती है, उसके बाद हम इनकम वहाँ से भी हमें इनकम मिलती है। उसी तरह ग्लोबल ऑटो पूल इनकम, यानी कि जो 5% की शुरुआत में बात हो रही थी कि वो जो ग्लोबल ऑटो पूल में जाता है तो वहाँ से भी हमारी इनकम होती है। दोस्तों, ये एक रोबोटिक सिस्टम है, तो हर किसी को जो भी सिस्टम में एंटर कर गया, तो रोबोटिक सिस्टम की वजह से ऑटोमेटिक आपके नीचे वो 4 पार्टिसिपेंट ज़रूर डालता है। ठीक, उसी तरह फास्ट ट्रैक इनकम, यानी कि वही जो रेफर एंड अर्न, दिस दिस इज़ देयर कि जो बेसिक प्लान में हमारे इस तरह की जो 4 इनकम है वो हमें मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं बोनंजा 2020 जो रिसेंटली 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें बिग बोनंजा 2020 ऑटो पूल है और बोनंजा टीम परफॉर्मेंस है, यानी कि आपका जो प्लान बी मैं इसे कहूँगी, इसमें अगर आप जॉइन हो जाते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं, पर्ल वाला व्यक्ति भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। रिसेंटली प्रेमा देवी मैम जो हैं, उन्होंने एक साथ बोनंजा 2020 के सारे जो स्टेज हैं वो पार किए थे और इस ऑटो पूल में वो आ जाती हैं। उसके बाद एक फॉर्च्यून वॉलेट है, जो आप वर्क कर रहे हैं, आपके वर्क के थ्रू आपका जो फॉर्च्यून वॉलेट है उसमें आपकी इनकम आती है। रॉयल्टी मैंने आपसे बताया कि ये बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। और आप सभी को मैं बता दूँ, रॉयल्टी केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को दी जाती है, जिसमें हमारे राइटर्स हैं, अभिनेता एंड कुछ प्लेयर्स। तो इस तरह से जो रॉयल्टी सिस्टम है ये ऑटो पूल आपको जल्द ही देने वाला है, तो आप इसके लिए होपफुल रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली इनकम जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेफरल इनकम। आप स्पॉन्सर हैं, आप नए यूजर को लेके आ रहे हैं, तो आप 30 डीपी से आप उसे एंटर करवाएँगे और तुरंत विदिन अ सेकंड आपको 15 डीपी का जो है ट्रांसफर हो जाता है इस सिस्टम की वजह से। तो आप तुरंत कितना कमाते हैं? 15 डीपी। स्पॉन्सर 1 न्यू अकाउंट यू गेट आरएस अपॉक्स 1200। आपको कितना मिल रहा है? 1200, जो 15 डीपी के बराबर है। और फॉर 30 डेज़, सपोज़ आप एक दिन में एक जॉइनिंग ला रहे हैं और आपने ₹1200 कमाए और आप 30 डेज़ में 30 पर्सन्स को लाते हैं, तो 1200 गुणा 30, तो आप कितना कमा रहे हैं? 1 मंथ का आप 36,000 कमा रहे हैं।
तो मैं आशा करूंगी कि आप डेली प्लान शो कीजिए। 10 लोगों को आप प्लान शो करते हैं तो एटलीस्ट एक तो मानेगा, है ना? जिससे उस प्लान को, जो उस प्लान को समझा, तो आप ऑब्वियसली आप ये सोचिए कि आप उसको 2250 मांग नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसे गिफ्ट कर रहे हैं एक पर्ल वाइन रूपी चमत्कारिक प्लान, जो उसे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे स्टेज पे ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, टीम परफॉर्मेंस इनकम, जो कि आपको 8 लेवल तक जो टीम का आपका परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग देता है। ये दोस्तों 4 के मैट्रिक्स में काम करता है, यानी कि 4 इंटू 1.25, तो आपको एप्रॉक्स कितने का फ़ायदा हो रहा है? 5 डीपी का फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह वही 4 लोग अगर 4-4 लोगों को जोड़ते हैं, तो आपका 16 इंटू 1.25, यानी कि आपको जो इनकम आ रही है, वो कितनी आ रही है? 20 डीपी तक की। उसी तरह ये मैट्रिक्स बढ़ता जाता है। देखो 4-4 के मैट्रिक्स में ये वर्क कर रहा है, तो आपको उस तरह से वो डीपी ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये लगभग 8 लेवल तक आपके लिए वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ रैंक्स एंड ऑटो पूल्स। अब जो रैंक्स हैं यहाँ पे और उनका ऑटो पूल किस तरह से वर्क करता है। पहला, जब आप जैसे ही आप पर्ल में एंटर करते हैं, आप 30 डीपी से एंटर करते हैं, तो आपको जो ऑटो पूल है, आप कौन सी ऑटो पूल में एंटर करते हैं? आप 32 लाख के ऑटो पूल में एंटर करते हैं। उसी तरह आप सिस्टम में आए और आप 4 लोगों को लेके आए, यानी कि रैंक 2 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप अपग्रेड करते हैं 50 डीपी से और उसका नाम है कोरल। तो आप कौन से ऑटो पूल में आते हैं? 1.31 करोड़, यानी कि आप फिर आते हैं 1.31 के करोड़ के ऑटो पूल में। फिर बात करते हैं नंबर 3, इसी तरह आप अकाउंट जो न्यू जॉइनिंग है, आप 2 को और लेके आ रहे हैं और 100 डीपी से ऑनिक्स कर रहे हैं, तो आपको 3.93 करोड़ के आप ऑटो पूल में आते हैं। उसी तरह 4th लेवल पे आप 2 लोगों को ला रहे हैं और 1000 डीपी से आप अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, आप क्वार्ट्स में आते हैं और 39 करोड़ के ऑटो पूल में आते हैं। उसी तरह 5th लेवल की मैं बात करूँ, +2, यानी कि आप 2 लोगों को और जोड़ते हैं और आप 500 डीपी एमेथिस्ट जो है इस लेवल पे जाते हैं और 196 करोड़ के ऑटो पूल में आ जाते हैं। उसी तरह 10 लोगों को फिर आप प्लस करते हैं और आप 10,000 डीपी, यानी कि 10,000 डीपी से आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं और टोपाज़ जो है आप इस लेवल पे आते हैं और 393 करोड़ की ऑटो पूल में आप आ जाते हैं। उसके बाद हम 7 लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको किसी को जोड़ना नहीं है, बस आपको इन्वेस्ट करना है 20,000 डीपी, यानी कि 20,000 डीपी, और आप लेवल पार करते हैं, रूबी को आप हासिल करते हैं और 786 करोड़ के ऑटो पूल में आप आ जाते हैं। इस तरह से अगर आईएनआर में कैलकुलेट किया जाए तो 1419 करोड़ की आप अ, मालिक भी मैं कहूँगी और आप इस ऑटो पूल में भी आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटो पूल तो बार-बार बोला जा रहा है, लेकिन ये किस तरह से वर्क करता है, तो मैं बता रही हूँ आपको। रोबोटिक सॉफ्टवेयर द्वारा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर ये 4-4 के मैट्रिक्स में 8 लेवल तक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप हैं, आपके नीचे 4 ऑटोमेटिकली डाल दिए जाते हैं। जब आप इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो आप कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सपोज आपको टाइम लग रहा है, तो आपको रोबोटिक सिस्टम पे बिलीव करना होगा, क्योंकि ये आपके अंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके बाद जो अकाउंट खोल रहे हैं ऑटोमेटिकली 4 लोगों को आपके अंडर डालता है, फिर उन्हीं 4 लोगों के अंदर फिर 4-4 के मैट्रिक्स में इस तरह से वर्क करता है, यानी कि 1 रो 4 पीपल, सेकंड रो 16 पीपल, थर्ड रो 64 पीपल और रो 4 धीरे-धीरे आप कितने लोगों तक पहुँच जाते हैं? 256 पीपल। तो इस तरह से ये ऑटो पूल आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 डीपी की जो बात हो रही थी शुरुआत में, यानी कि 15 डीपी तो रेफरल इनकम में गया, आपका 10 डीपी टीम परफॉर्मेंस में गया और आपका जो 5 डीपी है वो ऑटो पूल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ऑटो पूल पर्ल, यानी कि जो पर्ल है वो किस तरह से ग्लोबल ऑटो पूल में आता है। लेवल 1 आपने 4 लोगों को जोड़ा, आपकी शेयरिंग हो रही है 0.10 की और अमाउंट डीपी अगर आप 4 से कैलकुलेट करें इसको तो 0.40। इसी तरह आप लेवल 2 में हैं और आपके जो 4 लोग आपने जोड़े हुए हैं उन्होंने 4-4 को और एंटर करवाया और आप शेयरिंग कर रहे हैं 1 डीपी की और जो धीरे-धीरे क्या हो जा रहा है 16 इंटू 1 यानी कि 16 डीपी में। उसी तरह 3 लोग थर्ड लेवल में आपके जो 16 पीपल है वो 64 बनाते हैं और धीरे-धीरे 1 डीपी का शेयरिंग होता है और वो 64 में चेंज हो जाता है। उसी तरह फोर्थ लेवल की बात करें 256 और 1 256 डीपी आपका अमाउंट वहाँ से ऑटो पूल इनकम के थ्रू आता है।
तो इस तरह से ये 5 डीपी लेबल बाय लेबल 8 लेबल तक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और टोटल अगर हम देखें 43,856.4 डीपी के अकॉर्डिंग आप अपनी अर्निंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑटो पूल आपको दिए गए हैं जो 4-4 के मैट्रिक्स में वर्क करते हैं, यानी कि कोरल, ऑनिक्स और क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट एंड टोपाज एंड रूबी। तो ये 8 लेबल आपके अलग-अलग लेबल्स पे किस तरह से ये काम करता है और 4-4 के मैट्रिक्स में किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ पे उसका सारा आंकड़ा दिया गया है। अगर आप इस तरह की पीडीएफ चाहते हैं और आप और डीपली इसे स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कुशल सर से, और भी हमारे जो मेंबर्स हैं देवभूमि फाउंडेशन के, आप उनसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक इनकम की बात हो रही थी कि किस तरह से फास्ट ट्रैक इनकम आपके लिए वर्क करती है। तो रैंक अपग्रेड की मैं बात करूंगी 40%, यानी कि जब फास्ट ट्रैक इनकम आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने जो रैंक है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। 30 डीपी से आप पर्ल में एंटर करते हैं और उसी तरह जो 30 डीपी है उसका 15 डीपी तुरंत आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है। साथ ही 50 डीपी से जब आप कोरल में एंटर करते हैं तो 50 डीपी में से आपको एटलीस्ट जो आपकी इनकम है वो कितनी हो जाती है, 20 डीपी। फिर आप देखिए 100 डीपी जब ओनिक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको 100 डीपी में से अप्रॉक्स 40 डीपी उस समय जो है रेफरल इनकम आती है जब आप किसी को रेफर करते हैं उस लेवल पे, यानी कि ओनिक्स पे आपको जो इनकम आती है वो 40 डीपी की आती है। उसी तरह 1000 डीपी से अगर आप क्वार्ट्ज में अपने आप को अपडेट करते हैं तो आप भागीदार बन जाते हैं 400 डीपी का प्रॉफिट लेने के। उसी तरह 5000 डीपी से एमेथिस्ट में अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो 2000 डीपी के हिस्सेदार आप बन जाते हैं। साथ ही अगर आप टोपाज में 10,000 डीपी से आप एंटर करते हैं, आप अपडेट करते हैं अपना रैंक को, तो आप 4000 डीपी वहाँ पे आपकी इनकम आती है। उसी तरह जो 20,000 डीपी से अगर आप रूबी में एंटर कर रहे हैं तो 20,000 डीपी से 8,000 डीपी की आपकी इनकम आती है। तो दोस्तों ये फास्ट ट्रैक आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बजाय इस फास्ट ट्रैक इनकम पे अगर आप फोकस करते हैं, अपना लेवल बढ़ाते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं और रेफर करते जाते हैं लोगों को, इस सिस्टम में लेके आते हैं, तो आपकी अर्निंग एक दिन आपको ऊँचे मुकाम पर ज़रूर पहुँचाएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आप सभी को ट्रस्ट करना होगा, येस आई कैन डू दिस, है ना? तो आप अगर अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप आगे बढ़ने का जज़्बा रखते हैं, तो उसी जज़्बे को साथ लेते हुए आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और फ्री कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल दिया गया आपको फास्ट ट्रैक का कि किस तरह से फास्ट ट्रैक की इनकम होती है। तो लेवल 1 में देखिए, आप जब किसी को रेफर कर रहे हैं तो आपको 15 डीपी जो है अमाउंट मिलता है, तो 15 इंटू 4 आप देख रहे हैं कि आपको 60 डीपी की अर्निंग हो रही है और 60 डीपी को अगर आईएनआर में कैलकुलेट किया जाए तो 4,500 की तो आप लेवल 1 में ही इनकम कर रहे हैं। उसके बाद देखें लेवल 2 की बात मैं करूँगी, कोरल में आपको जब आप किसी को रेफर करते हैं तो आपका शेयरिंग बन जाता है 20 डीपी का, और वही 4-4 लोग अगर 4-4 की मैट्रिक्स में वर्क करते हुए 16 लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो 320 डीपी का आप हिस्सेदार बनते हैं और आपकी अर्निंग हो जाती है 24,000, यानी कि 24,000 रुपए। तो इस तरह की फास्ट ट्रैक इनकम इस तरह से हर लेवल पे वर्क करती है, यानी कि 40 डीपी आपका ओनिक्स में जो 16 पर्सन्स हैं वो अगर 4-4 भी अपने साथ जोड़ते हुए 64 का आंकड़ा तैयार कर लेते हैं तो आप हिस्सेदार बनते हैं 2560, यानी कि 2560 डीपी के हिस्सेदार आप बनते हैं और वहाँ पे 1,92,000 की जो इनकम है आपकी आती है। तो दोस्तों आपको फोकस किस पे करना है कि अपनी टीम को बिल्ड करने में और अपनी लीडरशिप को बिल्ड करने में। आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट आप इन्वेस्ट भी करते हैं, तो आप एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं हासिल कर सकते, ना ही कोई आपको जानेगा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप फील्ड पे वर्क करें और वर्क करते हुए इन इनकम को हासिल करें, जो कि लेवल 7 तक आपको अलग-अलग तरीके से इनकम दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बोनंजा जो कि 2020 में अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, तो ग्लोबली 7 फ़ेब 2020 को ये लॉन्च हुआ था 9:30 पीएम पे। ऑल एक्टिव यूजर्स हू आर ऑन एनी रैंक, यानी कि अगर आप पर्ल में भी हैं, तो आप इस बिग बोनंजा 2020 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है और आपको उस ऑटो पूल में, बिग बोनंजा ऑटो पूल में शामिल होना है, तो आप एक साथ सारे लेवल्स को पार कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। जैसा कि रिसेंटली आपको यूट्यूब के माध्यम से भी वीडियो शेयरिंग हुआ था और हमारा जो
जूम वेबिनार हुआ था, यहाँ पे लाइव साथ के साथ लेवल जो है बिग बोनंजा 2020 के जो सारे लेवल्स हैं उनको पार करवाया गया था प्रेमा देवी जो मैम है उनके थ्रू। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका रैंक अभी कोरल पे है, फिर भी वो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो आप भी अगर पर्ल में भी हैं तो आप भी यहाँ पे बिग बोनंजा 2020 में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ बोनंजा 2020 यानी कि यही जो बोनंजा 2020 जहाँ पे इन्वेस्ट करने का बात हो रही है कि वहाँ पे वहाँ की डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि जो पहला रैंक है एगेट करके रैंक है, जिससे हम 20 डीपी से अपग्रेड करते हैं, जिसमें हमारा शेयरिंग बन जाता है 1 डीपी का, और आप एंटर करते हैं 65 लाख के ऑटो पूल में। उसी तरह एमेजोनाइट जो कि 40 डीपी से आप अपग्रेड करते हैं और 3 डीपी का आपको जो है आप हिस्सेदार बनते हैं, 196 करोड़ के ऑटो पूल में आप शामिल हो जाते हैं। साथ ही अंबर 100 डीपी से अपग्रेड हो रहा है, 7.25 डीपी आप अर्न कर रहे हैं और उसके बाद 4.91 करोड़ के ऑटो पूल में आप घुस जाते हैं। उसके बाद बेरियल देखिए 200 डीपी से आप अपग्रेड कर रहे हैं और 15 डीपी जो है आपकी अर्निंग हो रही है यहाँ से। और मैं बात करूंगी 9.83 करोड़ के आप ऑटो पूल में शामिल हो जाते हैं। और एक्सेलसर जो कि इसका 5th रैंक है और 500 डीपी से आप इसे अपग्रेड करते हैं और साथ ही 30 डीपी आप इसमें अर्निंग भी करते जा रहे हैं और 30 डीपी आप कमा रहे हैं और साथ ही 19.66 के करोड़ के आप ऑटो पूल में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं डिटेल्स ऑफ बोनंजा 2020 की बात करूँ तो आप प्लान और प्लान बी को एक साथ लेते हुए चले तो अर्निंग आपकी और भी अच्छी और आप इजीली इन लेवल्स को पार कर भी सकते हैं। बस आपको ये ठानने की जरूरत है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान बी बिग बोनंजा 2020। प्लान ए हमारा जो हम पर्ल से लेकर रूबी तक का सिस्टम हम डे बाय डे करते हैं और उसके बाद प्लान बी की मैं बात करूंगी जो बिग बोनंजा 2020 है। आप पर्ल के साथ साथ अगर 20 डीपी यानी कि 30 डीपी आप पर्ल में एंटर कर रहे हैं और 20 डीपी आप बोनंजा के एगेट से एंटर कर रहे हैं तो आप 50 डीपी के साथ साथ प्लान ए और प्लान बी को एक साथ लेते हुए चल सकते हैं। ये भी लेवल 1 में 4 के मैट्रिक्स से वर्क करता है। आपने 4 अकाउंट खोले इंटू 1 4 लेवल इनकम जो आपकी है वो 4 डीपी होती है। उसी तरह लेवल 2 में जो 4 पीपल्स है वो 4 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको आपकी जो लेवल इनकम है वो 16 यानी कि 20 डीपी पे आप यहाँ पे इनकम करते हैं। उसी तरह लेवल 3 64 और इस तरह से ये 4 के आंकड़े में ये लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और आपकी इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग डबल ट्रिपल होती जाती है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पे जो अपग्रेड किस तरह से आप बिग बोनंजा 2020 में अपने आप को कितने डीपी के अकॉर्डिंग अपग्रेड करेंगे उसका एक छोटा सा आपको एनालिसिस दे रखा है। तो आप इसे वैसे भी चेक कर सकते हैं और 4 के मैट्रिक्स में ये सारे ही वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोनंजा टीम परफॉर्मेंस यानी कि जो प्लान ए और प्लान बी को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं तो इस तरह से वो वर्क करता है। यानी कि आप पर्ल में हैं तो आप एगेट को जनरेट कर रहे हैं, वहां से वहां की जो ऑटो पूल है उसमें शामिल हो रहे हैं तो आप 1 डीपी की शेयरिंग करते हैं। उसके बाद कोरल में हम बात करूँ तो कोरल में आपको 1 डीपी तो मिल ही रहा है, यानी कि पर्ल की अर्निंग तो पर्ल और एगेट की अर्निंग तो मिल ही रही है, साथ ही साथ 2 डीपी यानी कि कोरल और एमेजोनाइट की तो टोटल आपका हो जाता है 3 डीपी। इसी तरह ये लेवल बढ़ते जाते हैं और आपका जो पिछला जो यानी कि पर्ल एगेट और एमेजोनाइट की जो आपकी अर्निंग है वो इंक्लूड होती जाती है। देखिए ऑनिक्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप एम्बर में एंटर कर रहे हैं तो 1 डीपी एगेट का, 2 डीपी आपका एमेजोनाइट का और अंबर का 5 डीपी यानी कि अब आपका टोटल कितना हो जा रहा है 8 डीपी आप अर्निंग कर रहे हैं। उसके साथ अगर क्वाड्स में आप जाते हैं 1 डीपी आपका एगेट का और 2 डीपी एमेजोनाइट का और अंबर का आपका 5 डीपी, उसी तरह बेरिल का आपका 10 डीपी, तो आपका टोटल हो जाता है 18 डीपी। एमेथिस्ट और अगेट अगेन सेम आंकड़ा चल रहा है देखिए और एक्सेलसर का अंत में आपको 20 डीपी मिल रहा है तो टोटल आपका अप्रॉक्स अगर इससे कैलकुलेट किया जाए तो आपका 38 डीपी आप यहाँ पे अर्न करते हैं, यानी कि बिग बोनंजा 2020 में। ये आपकी टीम परफॉर्मेंस का ऑटो पूल है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्चून ऑटो पूल, फॉर्चून वॉलेट सॉरी। तो पर्ल में अभी जो 1 डीपी का जो आप ऑटो पूल में आते थे वो अभी बंद कर दिया गया है बिकॉज़ नॉन एक्टिव हम उनसे कहेंगे, क्योंकि जो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको फॉर्च्यून वॉलेट में कोई अमाउंट नहीं मिलता है। फॉर्च्यून वॉलेट का मतलब ही ये है कि ये आपका एक रिवॉर्ड है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं खुद को तो आपको क्या मिल रहा है? बदले में एक एप्रिसिएशन, एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जब आप खुद को कोरल में अपग्रेड करते हैं तो आपको 1.5 डीपी आपके फॉर्च्यून वॉलेट में आता है। उसी तरह आप ऑनिक्स में जा रहे हैं तो आपको 2 डीपी आपका फॉर्च्यून वॉलेट में मिलता है। ये सिस्टम ऐसा है कि आपको किसी न किसी तरह आपके फॉर्च्यून वॉलेट में ये जो राशि है वो आ रही है।
क्वार्ट्ज में अगर आप जाते हैं तो आपको 5 डीपी का फॉर्च्यून वॉलेट मिल रहा है, उसी तरह एमेथिस्ट आपको 12 डीपी का फॉर्च्यून वॉलेट मिलता है, टोपाज में आपको 25 डीपी का, और उसी तरह रूबी में जाते ही आपको 50 डीपी का फॉर्च्यून वॉलेट मिलता है। तो दोस्तों बूँद-बूँद से घड़ा भरता है और आप अपने आप को अपग्रेड करते जाइए और इन वॉलेट्स को हासिल करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्लवाइन इंटरनेशनल न्यू राइट स्टार्टअप, यानी कि पर्लवाइन इंटरनेशनल से आप न्यू राइट स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो डिजायर्स है वहां से फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, या आप अन्य लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और भी चीजें हैं। सपोज आप अर्निंग भी कर रहे हैं, कोई आ रहा है आपसे हेल्प मांगने और आप अपने पर्सनल खर्चों की वजह से या फिर आप अपनी जिम्मेदारी की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आर्थिक रूप से अगर आपको आज़ाद होना है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ से आप अपनी राइट शुरुआत कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रमोटिंग जॉइनिंग बाय 50 डीपी, जो मैं अभी बात कर रही थी कि आप पर्ल के साथ-साथ आप एगेट में भी एंटर करवा सकते हैं लोगों को, यानी कि 30 डीपी प्लस 20 डीपी के साथ-साथ प्लान ए और प्लान बी में डायरेक्टली वो लोग 32 लाख के ऑटो पूल, यानी कि पर्ल के ऑटो पूल से आप 32 लाख के ऑटो पूल में आते हैं और साथ ही 65 लाख के ऑटो पूल में आप एगेट के साथ आते हैं। तो टोटल आपका कितना हो रहा है? 97 लाख। तो आपको अप्रॉक्स मिल रहा है 97 लाख का ऑटो पूल। 32 और 65 का अलग-अलग अगर आप मैच करें तो आपको 97 लाख यहाँ पे ऑटो पूल में आप एंटर करते हैं, तो ऑब्वियसली अर्निंग होनी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिन्हें आप 30 डीपी में ला रहे हैं, उन्हें इस प्लान के बारे में, यानी कि बिग बोनंजा 2020 के बारे में बताते हुए उन्हें 50 डीपी से अपग्रेड करवाइए, सिस्टम में लाइए, ताकि आपकी अर्निंग भी जो हो बहुत अच्छी हो। और साथ ही साथ आपके जो न्यू जॉइनी है उनको भी बताइए, क्योंकि अक्सर जो न्यू जॉइनी है उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती। मैं खुद इस मीटिंग में आते हुए लगभग 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि प्लान ए और प्लान बी को एक साथ लेके चला जा सकता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे आपको फिर मिल जाता है। 1.25 डीपी आप पर्ल के सिस्टम से, यानी कि 32 लाख वाले ऑटो पोल से, प्लस 1 डीपी आप एगेट के सिस्टम से लेते हैं, तो 2.25 डीपी आपका जो है टीम परफॉर्मेंस बोनस आपका बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ डीपी, यानी कि आपने डीपी कमाया तो इस डीपी का यूज आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। ये डीपी आपका ई वॉलेट की तरह है, यानी कि आने वाले टाइम में आप सभी को मैं बता दूँ कि सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से होना है, सारा कुछ ई वॉलेट के थ्रू होना है। आप अगर किसी से छुट्टी माँगने जाएँगे तो वो भी बोलेगा कि गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर अब मैं बात करूँगी कि पर्ल वाइन, मेरे पास पर्ल वाइन है और मैं यहाँ से आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो ये जल्द ही आने वाला है दोस्तों। अगर मैं लॉकडाउन की बात करूँ तो इस आने वाले इन 2 सालों में जो आपके 2 साल बीत गए हैं, तो आप ये कुछ सीखा है, अपने आप को इतना कर पाते तो आप 2 साल पीछे नहीं बल्कि 2 साल आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे इतनी बेहतर तरीके से आपके इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। अचानक डाटा खत्म हो जाता है आप फिरवाने, तो पर्लवाइन का जो ऐप है, यहाँ पे आप आराम से अपना डीपी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप टीवी में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं और अचानक से डिश टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आप इस डीपी का यूज़ करते हुए डीटीएच रिचार्ज आप लाइन पे नहीं लगते हुए आप वहाँ पे बिल जमा, बहुत हेल्पफुल है। आप इस डीपी के थ्रू अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। बैंक विथड्रॉल की मैं बात करूँगी तो 10% का जो है चार्जेज़ ऑब्वियसली, उसके बाद आप अपने बैंक में करते हैं प्रॉपर केवाईसी, तो आपका स्विफ्ट कोड जनरेट होता है। आफ्टर दैट आप जो बैंक विथड्रॉल है वो कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट लेवल अपग्रेडेशन, यानी कि इसी ऐप के माध्यम से आप नए अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। रेफरल आईडी आप अपनी जनरेट कर सकते हुए थे, तो मैंने तुरंत जो एगेट में अपना अपग्रेडेशन किया। तो आप भी इस ऐप का बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी लर्न, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हम सीखते हैं, यानी कि अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उसमें 20% व्हाट वी हियर, यानी कि अभी जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आई होप कि आप सभी को ये प्लान जो है वो समझ में आ रहा होगा।
30% ऑफ व्हाट दिमाग में छप जाता है, हमारे दिमाग सीखते हैं देखकर चीज़ों को। यानी कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब उस रास्ते से जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज होती है कि हाँ, इसके बाद ये पॉइंट आने वाला है, अब मुझे ये रास्ता आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, वो रास्ता आपको देखने से ही याद हो जाएगा। एंड सी यानी कि सुनते हैं और क्या देखते हैं। इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं कि क्या शेयर हो रहा है। 70% ऑफ व्हाट वी डिस्कस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्कशन करना चाहिए। आप इसका परसेंटेज भी देख रहे हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम में है, कहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग का आप देंगे, यहाँ पे इस मंच को इसीलिए जनरेट किया गया है ताकि आप अपना डिस्कशन यहाँ पे इजी वे में रख पाएँ और अपने डाउट्स को फुलफिल कर पाएँ। 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम तक लेते रहे, जो हम पर्सनली फील भी करते हैं, तो वो हमारा जो अनुभव है, वो हमें लगभग 80% का नॉलेज देता है। 90% 5% ऑफ व्हाट वी टीच टू समवन एल्स। मैम अभी मैं आपकी आप लोगों को आवाज़ प्लान बता थोड़ा समझ में आए और यस मैम? हेलो? कंटिन्यू साफ है आवाज़। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हम कैसे सीखते हैं, तो 95% ऑफ व्हाट वी टीच टू समवन एल्स, यानी कि हम कैसे दूसरों को गुजारिश है कि आप प्लान कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कहाँ पे कमी आ रही है, मुझे क्या सीखना है और मुझे और क्या बेहतर करना है, अपने कौन से पॉइंट को मैंने हाइलाइट करना है और कौन से पॉइंट को और शार्पन करना है ताकि मैं और बेहतर रिजल्ट इस टाइम नहीं बोलता कि यस मैं आपका अच्छा टाइम आ गया है तो आप चलिए एक काम करिए। तो आप खुद अपना अच्छा टाइम ला सकते हैं, आप अपने आप को खुद बेहतर टाइम में भेज सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर यानी कि आप कितना उस चीज़ के लिए उत्सुक हैं, कितना आपके मन में उसके प्रति इच्छा है और आप अपने जोश को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों अंत में मैं यही बोलूँगी कि मेरी जो कोशिश रही थी इस प्लान को शॉर्ट वे में आपको डिटेल्स में उतना आपको हर उस हिसाब से नहीं दे पाई क्योंकि वो आप 4 के मैट्रिक्स में आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्लान में जो मेन चीज़ है, जो समझने लायक थी और जो समझाने लायक थी, जो सीखने और सिखाने लायक है, मैंने वो डिस्कस करने की कोशिश की है। एक छोटी-सी पहल मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ अपने हैंड रेज़ के माध्यम से हमारे मंच पे काफ़ी ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे विज़नरी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो टाइम-टाइम पे हमें गाइड कर रहे हैं और हमें एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि हम अपने आप को प्रेज़ेंट करना और अपने आप को एक प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरह से पेश करना है, वो सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों टाइम अगर आप वेट करेंगे कि हाँ, नहीं मेरा टाइम अच्छा टाइम आएगा, तो वो आपको लाना होगा। यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस। आपके लिए टाइम रुकने वाला नहीं है। तो आपको खुद टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो यही सही टाइम है, जब जागो तब सवेरा। यानी कि जब आपने ठान लिया कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो वही आपका एक राइट टर्निंग पॉइंट है और आपको एक पहलवान के रूप में एक टर्निंग पॉइंट मिल गया है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस और अपने आप को, अपने भविष्य को बदलने की जो कोशिश है, उस पे लग जाइए और जोश के साथ जुट जाइए। मैं मानती हूँ कि फील्ड में मैं भी खुद फेस कर रही हूँ, कई सारे नेगेटिविटी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपने आप को शार्पन नहीं कर पा रहे हैं और अपने प्लान प्रेज़ेंटेशन को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर किसी के पास जाते हैं तो ज़बरदस्ती फटाफट उस पे टूट पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सुनिए ये प्लान है, ऐसा है, वैसा है। तो आप खुद जल्दबाज़ी में रहेंगे तो सामने वाला खुद ही जल्दबाज़ी में रह के आपको इग्नोर कर देगा। तो आपको क्या करना है, पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है कि येस ही इज़ रेडी टू लिस्टन यू और नॉट। वो आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं। टाइम लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप आज शुरू कर रहे हैं तो आज ही वो जॉइन करें। ऑब्वियसली लोगों के लिए अमाउंट जो है वो अगर लो अर्निंग पीपल है या